सुना आपने? आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया कि आप किसी सिटीजन के अधिकारों का उल्लंघन करें, शोषण करें। ये बात हम सभी महसूस करते हैं, एक नहीं न जाने कितने मामलों में। लेकिन ये बात किसी कलेक्टर को सामने खड़े कर जब माननीय हाई कोर्ट के जस्टिस कहते हैं तो बात के मायने होते हैं। कहां पर और किस मामले में कलेक्टर को दो टूक सुना दी हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने? क्या मसला था और क्या है इन टिप्पणियों के मायने? क्या वाकई इन टिप्पणियों से प्रदेश के बाकी सारे कलेक्टर साहिबान कोई सबक भी लेंगे? बहुत तफसील से इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दिल लपेटा। वीडियो अंत तक देखना, अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यह जो मसला आपने देखा है, ये वीडियो है, दरअसल हाईकोर्ट की कार्रवाई का वीडियो है, उन्हीं के सौजन्य से मिला है, जिसमें कि जस्टिस विवेक अग्रवाल रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल को दो टूक कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया कि आप नागरिक के अधिकार का उल्लंघन करें, उसका शोषण करें। एक बार फिर से जरा सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा माजरा है क्या। और एक बात आपको और बता देते हैं मैडम, अच्छी स्टेट वो होती है जो कि अपनी गलती स्वीकार करती है और अपने सब्जेक्ट या सिटीजन को जो बेनिफिट ड्यू है वो देती है। आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप जो है उनके जो वाजिब हक हैं उनका उल्लंघन करें, उनका शोषण करें। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। जी हां, बात किसी व्यक्तिगत कलेक्टर की नहीं है, बात इस पूरे सिस्टम की है। क्योंकि केस कोई 1-2 साल का नहीं है। ये केस दरअसल जो है वो रीवा के ही किसान राजेश कुमार तिवारी, रीवा के राजेश कुमार तिवारी 1993 में इनकी जमीन का अधिग्रहण होता है। जरा हमारे सिस्टम को समझिए, हमारी सरकारी दरबारी व्यवस्था को देखिए। मैंने खुद अपनी पत्रकारिता के दौरान, खासतौर पर जब मैंने हरसूद का अधिग्रहण में, इंदिरा सागर डूब का अधिग्रहण हो रहा था, राजस्व अधिकारी जैसी मर्जी चाहे वैसा काम करते हैं। मैंने तो यहां तक देखा कि पड़ोस की जमीन का अलग मुआवजा, ठीक पड़ोस की सेम जमीन का अलग मुआवजा। जिस तरीके से ये सिस्टम चलता है, चाहे तहसीलदार से लेकर कलेक्टर साहब तक, वो सिस्टम से हम कोई ऐसा नहीं कि नावाकिफ है। तो राजेश कुमार तिवारी की जमीन का 1993 में अधिग्रहण होता है, 2024 तक मुआवजा तक नहीं मिलता है। राजेश कुमार तिवारी 2015 में हाईकोर्ट की शरण जाते हैं, याचिका दायर करते हैं। इस मामले में कोर्ट लगातार नोटिस देता है, आदेश देता है, नोटिस देता है। माननीय हाईकोर्ट के नोटिस को लगातार जिला प्रशासन नजरअंदाज करता रहता है। 1-2 बार की बात नहीं, हद हो जाती है। तब जस्टिस विवेक अग्रवाल, माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस, कहते हैं कि कलेक्टर को यहां उपस्थित रहना है किसी भी हाल में। तब भी जरा क्या कहूं, शब्द नहीं, तब भी कलेक्टर साहिबा प्रतिभा पाल खुद उपस्थित होने के बजाय एक जूनियर आईएएस को भेज देती हैं। बस इसी बात से जस्टिस विवेक अग्रवाल चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि 4 घंटे के भीतर कलेक्टर को खुद उपस्थित होना होगा। और उस 4 घंटे के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल माननीय हाईकोर्ट जज के सामने उपस्थित होते हैं और फिर जो जज साहब उनको लेकर टिप्पणी करते हैं, उनको लेकर का मेरा मतलब है इस सिस्टम को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जो कुछ कहते हैं, फिर से सुन लीजिए एक बार। और एक बात आपको और बता देते हैं मैडम, अच्छी स्टेट वो होती है जो कि अपनी गलती स्वीकार करती है और अपने सब्जेक्ट या सिटीजन को जो बेनिफिट ड्यू है वो देती है। आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप जो है उनके जो वाजिब हक हैं उनका उल्लंघन करें, उनका शोषण करें। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। शुरुआती जो शब्द उपयोग करें, अच्छी स्टेट अपनी गलती मानती है, नागरिकों को हक देती है। अधिग्रहण का आदेश रद्द करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। अगर इस खबर को ज्यादा से ज्यादा इसलिए फैलाना, प्रदेश के हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि वो तहसीलदार साहब को भी ये दिखा सके कि देख लीजिए, आप जिन्हें अपने आका यानी कलेक्टर साहब समझते हैं ना, उनको लेकर भी अगर इस तरह का कोई छोटा सा मसला होता है तो अदालत से कैसी फटकार पड़ती है, किस तरीके से सुनना पड़ता है। दूसरा, न्यायपालिका हमारे प्रजातंत्र के 4 स्तंभ है, जिसमें जो हमारी जो कार्यपालिका है वो कई बार खुद को भगवान समझ बैठती है। कलेक्टर को हम कहते हैं वो जिले का भगवान होता है, लेकिन न्यायपालिका सर्वोपरि है।
वो जब जब भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है, ऐसी फटकारों के लिए ही सही, लेकिन हमारी प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं, गहरी होती हैं, और ऐसे मामलों से, इन तमाम चीज़ों से हमारा उस पर भरोसा भी बढ़ता है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।